हेलो ट्रेडर्स। तो निफ्टी ने आज मार्केट को क्लोजिंग किया 23,790.3 के प्राइस पे। और जैसे कि हमारा डब्ल्यूटी गैन गेट एक्टिव था 23,839 पे, एंड मार्केट उसी एरिया को क्रॉस नहीं कर पाए। एंड फाइनली मार्केट जो है वो एक कंप्लीट डिसीजन मेकर एरिया को यहाँ पर बना लिया। व्हाट इज दैट मीन? मार्केट ने आज एक इनसाइड डे पैटर्न को क्रिएट किया। अब इनसाइड डे पैटर्न जो मार्केट में क्रिएट हुआ है वो 2/1 एंगल के ऊपर हुआ है, बट ये जो है, क्योंकि ये इनसाइड बार है, इसको हम लोग एज अ 2/1 एंगल ब्रेकआउट की तरह नहीं देखेंगे until and unless the market close above the 23,860 zone। ओके, तो एक बार अगर मैं यहां पर वीकली कैंडल को देख लूं, दिस इज द वीकली कैंडल ओवर हियर। वीकली कैंडल ने भी मार्केट में इनसाइड बार पैटर्न को यहां पर बना लिए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची को देखें तो इन द फिबोनाची 38.2% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल मार्केट यहाँ पर बना चुके हैं। तो 38.2% के नीचे ही मार्केट ने क्लोज दिया है और यहाँ पर इनसाइड डे पैटर्न मार्केट ने बना लिया है। ओके, तो अगर मान लो मार्केट अगले हफ्ते क्लोज होता है 23,997 के ऊपर, तो इट कुड इजीली गो अप टू 61.8% लेवल और 78.6% लेवल। इन दोनों लेवल पर मार्केट आसानी से जा सकते हैं अगर मार्केट अगले हफ्ते अपने 23,998 के ऊपर क्लोज देता है। क्यों हम लोग ये बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने अर्लियर में जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मतलब जो यहाँ पर रिजेक्शन आए वो 50% से आए थे रिजेक्शन। अब 50% से रिजेक्शन आने के बाद 38 को मार्केट ने तो ब्रेक कर लिए, बट 23.6% को ब्रेक डाउन नहीं किए। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे लोअर एंड पे 23,262 के लेवल ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ से मार्केट जो है वो लोअर टर्म पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न मार्केट बनाते हैं ये हमें देखना होगा। और यहाँ पर अर्लियर में भी हम लोग काफ़ी बार देखे हैं मार्केट जो है वो छोटे छोटे पॉइंट पे अपने रेजिस्टेंस एरिया को बार बार यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग एरिया है मार्केट में। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने एक लाइव में आपको एक ट्रेड सेटअप बताए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं बहुत दिनों बाद मैं इस तरीके के डायरेक्ट ट्रेड सेटअप को दिया, जहां पर मार्केट में स्टॉप लॉस मेंशन था, टारगेट मेंशन थे। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मैं इस तरीके के सेटअप आपको नहीं दे रहा था। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये 11:25 पे हमने 23,700 के पुट प्राइस को यहाँ पर खरीदे थे 110.55, जो स्नैपशॉट के यहाँ पर भाव है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस था हमारा 105, यानी कि 5.5 रुपीस का यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने देखे थे। और टारगेट जो था वो था 113 और 124। यहाँ पर कोई भी थर्ड टारगेट हमने मेंशन नहीं किए थे, ठीक है। अब काफी ज्यादा समय लोग ये पूछते हैं कि टारगेट तो जनरल केसेस पे 3 होते हैं, आपने यहाँ पर 2 टारगेट को ही क्यों मेंशन किए रादर देन 3? तो यहाँ पर मार्केट को आपको रिदम को समझना होता है, क्योंकि इंट्राडे का जो रिदम होते हैं वो इंट्राडे के 5 चार्ट पे छुपे होते हैं। जो चार्ट हमें बताते हैं हम लोग उसी के बेसिस पे यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए थे इस पर्टिकुलर कैंडल पे 10-15 के आसपास, ये जहाँ पर मेरे कर्सर है अभी है, यहाँ पर मार्केट ने बनाया था एक बॉटम। मार्केट देन ऊपर की तरफ गए, देन मार्केट जो है वो सडनली नीचे की तरफ आया, प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक वॉल्यूम पंप लोअर एंड पे दिए। यहाँ पर ये जो रेड वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मार्केट में नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ये रेड वॉल्यूम जो मार्केट में आपको दिख रहा है, ट्रेडर्स को लगता है ये बुलिश वॉल्यूम है, बट नो, दिस इज नॉट द बुलिश वॉल्यूम।
दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफन लीड टू द फ्लश और द सडन डाउनफॉल, मतलब कि मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को बेचते हैं, या फिर आप मान के ये चल सकते हैं कि जो बायर्स के जो पास्ट बायर्स के जो पोजीशंस होते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स यानी कि जो जिसको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो हम लोग होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस काटे जाते हैं। तो अगर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर काटा गया है, मान लो रिटेल ट्रेडर्स ने पिछले 10-15 पे यहाँ पर बाई किए, वो लोग काफ़ी लंबे समय से इसको होल्ड कर रहा है, सडनली मार्केट में वो स्टॉप लॉस काटा गया। अगर वो स्टॉप लॉस यहाँ पर काटा गया है तो यहाँ से मार्केट जो है वो एक मूवमेंट दे सकते हैं, वो काउंटर साइड मूवमेंट होते हैं। तो ये स्टॉप लॉस ट्रैप भी हम लोग बोलते हैं इसको। और यहाँ से मार्केट में जो अपर लेवल के टारगेट था वो 124 और 113 के टारगेट थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे विद इन 2 और 3 मिनट मार्केट में 124 के टारगेट जो था वो अचीव हो गए। 124 के टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए। यहाँ पर 4% के मेरे रिस्क थे और 14% के मेरे रिवॉर्ड थे, यानी कि 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मैं यहाँ पर 23,700 के पुट चार्ट को ओपन करूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं कि एग्जैक्ट कौन से मेथड पे हमने ये बाइंग जो थे पुट साइड पे किए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, दिस इज द मुझे टाइम फ्रेम थोड़ा सा और ठीक है, अभी ये टाइम थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और 11 बजे के ये रेंज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो मार्केट उस वक्त काफ़ी यहाँ पर गिरावट दे रहा था एंड स्लोली स्लोली मार्केट में ये गिरावट जो थे वो आ रहे थे। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मेरे 11:25, 11:24 16 सेकंड का स्नैपशॉट है। तो क्योंकि जो हम लोग इसको स्नैप करते हैं देन आई हैव टू राइट इट डाउन, तो वहाँ पर कुछ सेकंड से कुछ मिनट वहाँ पर लग जाते हैं, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो दिस इज द टाइम इज 11:25। ओके, तो 11:25 पे यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था। अब हाउ वी नीड टू डिसाइड दिस वन, मतलब यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड को डिसाइड कर सकते थे। तो पहले जो हमने यहाँ पर बात की कि 10:15 के अराउंड मार्केट में यहाँ पर लो बनाया था मार्केट ने, एंड देन मार्केट जो था वो एक और लो यहाँ पर क्रिएट किए। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर लो मार्केट में बनाया था अर्लियर में, सी दिस इज द पर्टिकुलर प्रीवियस लो। अब ये जो मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने इस लो को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, जो हमने कहा कि मार्केट जो है वो सडनली मार्केट को प्रीवियस एरिया को मार्केट जो है वो तोड़ दिए। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लोअर लो। तो मार्केट यहाँ पर एक नए लोअर लो फॉर्मेशन को किए। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एरिया मार्केट में बना है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस जो ये जो लो प्रीवियसली बना हुआ था, ये प्रीवियस लो को मार्केट ने काटने की कोशिश की। तो जब मार्केट ने यहाँ पर लो को काटा, काटने के बाद यहाँ पर पैटर्न कैसे बने, सी यहाँ पर लो को काटने के बाद मार्केट में ये हायर रेंज ऑफ वीक को क्रिएट किए। जब हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हमें प्राइस एक्शन फॉर्मेशंस को काफ़ी ज़्यादा टफ तरीके से देखना ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर गिरावट दे रहा था, तो दैट इज अ बिग बॉडी कैंड साइज कैंडल फॉर्म, देन स्मॉलर बॉडी कैंड कैंडल फॉर्म, एंड देन मार्केट जो थे वो ट्रैप कैंडल को फॉर्म किए। जो ट्रैप कैंडल मार्केट में बना, ये सडनली इसको ब्रेक किया। प्रीवियसली जो सपोर्ट मार्केट ने बना था, बट जो मेजर सपोर्ट मार्केट में बना था उस पर इंटैक्ट थे। तो यहाँ पर मार्केट जो था वो कौन से पैटर्न क्रिएट करते हैं, दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड द डब्ल्यू पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये टेक्निकल बातें होते हैं यहाँ पर, बट हम लोग इसको अगर डब्ल्यूटी ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दिस इज वन काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी। तो साइकोलॉजी कुछ कुछ तरीके से अगर हम लोग देखें, साइकोलॉजी कम ज़्यादा यहाँ पर सेम ही रहते हैं, बट नेम बदल जाते हैं। बट हाँ,
कुछ ज्ञान लॉजिक अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ज्ञान लॉजिक पे साइकोलॉजी जो यूज़ होते हैं वो थोड़े से एडवांस साइकोलॉजी यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज द ट्रेंड लाइन, तो मार्केट ने जो है वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉर्मेशन। अब एग्जैक्टली कौन से सिस्टम हमें यहाँ पर बॉटम को बना के दिए, दैट इज द वेरी वाइटल पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं हर एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने गैन एंगल को ड्रॉ किया था 10:44 से लेकर यहाँ तक। तो जब मैंने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किए एग्जैक्ट इसी नंबर पे, तो मैंने ये देखा कि गैन एंगल ने 8/1 लेवल पे यहाँ पर रुका और 8/1 पे मार्केट काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर साइकोलॉजी को क्रिएट किए। तो दैट इज वन पॉइंट कि मैं यहाँ पर कम पैसों पे स्टॉप लॉस पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट काफी लंबे समय से अपर चैनल का जो गैन एंगल है उसको होल्ड कर रहा था। एंड आई एम प्रिटी श्योर फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड कि हम लोग यहाँ पर बिना कोई हेज के ट्रेडिंग एसएल ले सकते हैं, यानी कि जो लो रेंज ऑफ रिस्क के एसएल होते हैं उसको हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो रिस्क लिए एंड माय टारगेट वाज वेरी फिक्स। वन टारगेट इज एट 2/1 एंगल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 8/1 एंगल पे सपोर्ट लिए हैं। तो मेरा पहला टारगेट होते हैं 2/1 एंगल जो लार्जर साइड गैन एंगल होते हैं। दूसरा टारगेट होते हैं मेरे 1/1 एंगल जो कंटिन्यूएशन टारगेट यहाँ पर होते हैं। तो इन दोनों टारगेट को मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किए एंड मार्केट जो यहाँ से गिरावट दिए, अगर आप गैन एंगल थ्योरी जानते हैं तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि मार्केट ने यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग जब पैटर्न को क्रिएट किए और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाके दोबारा से बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए, दोनों में मार्केट ने ट्रेड कंफर्मेशन हुआ। और मान लो आपने 124 पे किसी कारण से एग्जिट नहीं किए तो यहाँ पर आप दोबारा से डेफिनेटली एग्जिट करेंगे। गैन एंगल हमेशा हमें मेजर्ड वाइब्रेशन को यहाँ पर देके हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड में हेल्प करते हैं। तो ये एक गैन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए और इस तरीके के हमारे जो गैन एंगल के कोर्स हैं वहाँ पर आपको चीज़ें सिखाए जाते हैं और भी एडवांस पे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अभी मार्केट थीसिस पे, यानी कि मार्केट में जो रिपोर्ट हमने यहाँ जनरेट किया वो कैसा यहाँ पर रहा। तो मार्केट जो निफ्टी जो है वो नाइदर कंप्लीटली वीक नॉर कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग। The bullish side is still active because the index closed above 23,700, held the previous close area over here. And अगर हम लोग यहाँ पर देखें, avoid a sharp breakdown. The recovery shows that buyers are still present at lower level, but the bearish side also has a strong argument. Nifty failed near 23,835 से लेकर 23,860, which is now become a repeated rejection zone. The index closed well below the day's high, which means the upper level supply is still active. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में मैंने बात किए थे, तो वो अगर आपने नहीं देखे आई वुड सजेस्ट कि आप देखें, जाकर एक बार देखें। The most important message is that the recovery is alive, but the breakdown is not confirmed. For bulls to regain full control, Nifty must sustain above 23,860, जो हमने वीडियो के शुरुआत पे भी कहा था। For bears to regain the pressure, Nifty must break below 23,656. Between these two levels, the market can remain volatile, confused and trap driven. तो ये लेवल आपको यहाँ पर पता चल गए। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे रहा तो व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व। अब मार्केट में बुल केस क्या हो सकते हैं? फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर बुल इज द क्लोज बिलो 20, क्लोज अबव 23,700. द लेवल इज नाउ इमीडिएट कंट्रोल जोन as long as Nifty remains above 23,700 से लेकर 724. The short-term recovery remains active. The second positive point is the Nifty closed above the previous session close. This means the market did not completely reject the recovery attempt. Buyers appeared at lower level and prevented the index from slipping back into deeper weakness. तो overall अगर हम लोग सिनेरियो को देखें तो मार्केट जो है वो, अगर आप मार्केट को यहाँ से बुल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको एक अटेम्प्ट दिखेगा बुल होने के लिए। अगर आप यहाँ पर बियर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं
तो मार्केट में एक अटेम्प्ट मिलेगा बियर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। बट यहाँ पर हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं। ट्रेडिंग के लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल जोन के ऊपर क्लोज चाहिए या फिर स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के ऊपर क्लोज चाहिए, ठीक है। ये दोनों लेवल बुलिश कंट्रोल सेंटर है। अब यहाँ से मैं थोड़े से आपको मैक्रो पे ले आऊंगा, मैक्रो एनालिसिस पे, क्योंकि विदाउट हैविंग द मैक्रो एनालिसिस जब मार्केट जियोपॉलिटिकली अफेक्टेड होते हैं तो जानने के बाद भी अगर हम लोग मैक्रो को ना देखें तो ये कहीं ना कहीं जाकर गलत हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर आपको साथ शेयर करता हूँ। अब व्हाट इज हैपनिंग एट द टाइम फ्रेम ओवर हियर। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दिस इज द फ्राइडे। अब यहाँ पर कल जो था वो मार्केट में एक रिवर्सल एरिया थे। आज मार्केट ने क्या किया, उसी रिवर्सल एरिया के आसपास मार्केट रुका एंड राइट नाउ इट इज स्टिल फाइटिंग द रिवर्सल लेवल। तो मार्केट यहाँ इसके नीचे चला गया, तो ऊपर की तरफ हमने जो सोचा था वो जाने के लिए वो मार्केट ने गया तो था ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल मार्केट जो है दोबारा से यहाँ पर 103.91 पे यहाँ पर मार्केट जो है अभी थोड़े से स्ट्रगल कर रहा है। तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल चार्ट का आपको अभी 3 घंटे के बाद देखना है, यानी कि अभी जो चल रहा है ये 11:30 बज चुके हैं IST के हिसाब से अगर हम लोग देखें, एंड यहाँ पर 7 बजे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो UTC की यहाँ पर एक्सचेंज, अगर हम यहाँ पर आते हैं, अच्छा ये इसको जाने देते हैं अभी। बट यहाँ पर अगर आप खुद से देख सकते हैं कि मार्केट रिकवरी के ट्राई कर रहे हैं, तो टेक्निकल लेवल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो टेक्निकल लेवल्स नीड टू ऑलवेज बी ऑन योर साइड। अगर हम लोग यहाँ पर USD INR को देखते हैं तो USD INR काफ़ी लंबे एक छलांग के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इंडियन रुपीस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं कंपेरेटिवली टू हियर। 96.96 पे यहाँ पर टॉप बनाया मार्केट ने और यहाँ से भी 95.68 पे है। तो एक बात आपको याद रखना है यहाँ पर चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर हम लोग एलियट वेव को यहाँ पर थोड़े से हम लोग देखेंगे कि मार्केट जब तक 95.4350 के ऊपर है तब तक मच एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है यहाँ पर ये और स्ट्रांग होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को देखते हैं तो फिबोनाची पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो मार्केट 161.80 यानी कि 161% के, यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। वहां से मार्केट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, यहाँ से 161 पॉइंट के नीचे आया, यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिए, 161.8 के आज के दिन का रेजिस्टेंस बनाए और यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दे रहे हैं। तो हमें देखना होगा, ये भी 4 घंटे बाकी हैं क्लोज होने में। यू कैन सी ओवर हियर 358.00 कितना टाइम रिमेन है इसको क्लोज करने में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखना है कि ये 95.8090 के ऊपर क्लोज देता है कि 95.8090 के नीचे क्लोज देता है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मार्केट में निफ्टी के जो ब्रेकडाउन गेट्स हैं वहाँ पर। तो ब्रेकडाउन गेट के लिए हमें यहाँ पर ब्रेकआउट गेट के लिए 835 से लेकर 860 ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा। 860 के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो अपसाइड एक्सपेंशन पाथ 874, 951, 24,024 से लेकर 24,120, ये अगले हफ्ते के लिए है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बुलिश ट्रिगर को देखें तो दिस इज हाउ द बुलिश ट्रिगर शुड बी देयर। एंड बियर केस, व्हाट द बियर्स आर सेइंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बियरिश आर्ग्यूमेंट इज दैट निफ्टी क्लोज्ड green but failed to close near the day's high. The index moved towards 23,835 to 860, but supply appeared from that zone. This shows that sellers are still active at higher level. Second bearish point is that recovery doesn't yet look like a strong fish long build-up. A rising price with falling near month Y, yani ki open interest, usually point out towards a short covering, but not fresh aggressive fresh buying. The third bearish point is the repetitive rejection from the same upper zone. When the same level blocks the market multiple times, it becomes a strong supply gate. The fourth bearish point is the close near the immediate control zone. Since Nifty closed close to 23,700 से लेकर 23,724,
Any slip between the zone can quickly weaken the recovery structure. So this is how the zone will work for you. Okay. अगर बुल वर्सेस बियर बैटल जोन को देखें तो ये नंबर सब थोड़े से नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर चार्ट को अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर स्ट्रक्चर शोज द रिकवरी बट नॉट फुल बुलिश कन्विक्शन। निफ्टी मे फ्यूचर ट्रेडेड एट अ प्रीमियम विच सपोर्ट्स द आइडिया बट द मार्केट वाज नॉट इन पैनिक मोड। यानी कि मार्केट में बहुत ऐसा कंडीशंस नहीं है कि ये पैनिक मोड पे है, लगातार गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट द नियर मंथ ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन व्हाइल प्राइस मूव द हायर। This type of structure is usually indicate short covering. This means the recovery was real, but the quality of the recovery was not yet strong enough to call it a clean bullish breakout. So the message from the future trading is clear. Short covering recovery is active, but fresh bullish confirmation requires a sustained breakout above 23,860. Forward series positioning also indicate that traders are preparing for the next phase, but the current series still remain mixed. Okay, तो ये ऑप्शन रीडिंग है। ऑप्शन रीडिंग को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन स्ट्रक्चर शोज द इमीडिएट फाइट बिटवीन 23,700 से लेकर 23,850 and 23,700 zone is acting as a support base. Bulls need this level to hold, but 850 zone is acting as a call writer resistance area. अब यहाँ पर चीजें आपको शायद धीरे धीरे करके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। अगर मार्केट 23,700 के ऊपर जाते हैं तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसके ऊपर अगर बुल्स होल्ड हो जाते हैं तो 850 तक जाएगा, बट 850 पे यहाँ पर प्रोफेशनल्स बैठे हैं कि हम लोग 850 हिट करेगा। हम लोग यहाँ पर कॉल अपने जो राइटिंग है वो राइटिंग एरिया को हम लोग आइदर यहाँ से राइटिंग पोजिशंस को बढ़ाएंगे और या फिर राइटिंग पोजिशंस को अगर घटा देते हैं वो लोग तो 850 के ऊपर जा सकते हैं। बट अगर हम लोग ट्रेडिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, तो इस रोल को अगर हम लोग देखें तो 850 के जोन से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकते हैं। दिस इज व्हाई निफ्टी स्टक इन अ नैरो बट इंपॉर्टेंट बैटल जोन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट बेस, कॉल रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट प्रेशर जोन और ब्रेकडाउन प्रेशर जोन को देखें तो दिस आर द नंबर्स। सो ये आप थोड़े से रीड कर लीजिए, इसको आप थोड़े से मार्क कर लीजिए। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें इफ 23,700 होल्ड, बुल जो है 850 860 तक जा सकते हैं। अगर 850 860 से मार्केट रिवर्स करते हैं या फिर वहाँ पर जो रिवर्स पैटर्न है वो अगर बनते हैं, उस वक्त के जो ओपन इंटरेस्ट बनेगा वो अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैन रिमेन कैप्ड। अगर 23,700 ब्रेक होते हैं पुट राइटर्स में कम अंडर प्रेशर। अगर हम लोग यहाँ पर गैन प्राइस टाइम को देखते हैं, गैन स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो शॉर्टर स्विंग जो है 317 860, करंट क्लोज नियर 23,719 इज वेरी क्लोज टू द 3/4 रेंज डिवीजन जोन। This is not any kind of ordinary level, it is a price time decision point. This is why the next move can become sharp once the market exit the current zone, current range. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट मूव शार्पर होगा, ऐसा WT गैन के जो 3/4 रेंज डिवीजन है वो बता रहे हैं। गैन का लेवल मैपिंग अगर हम लोग देखें तो रिसेंट स्विंग हाई एंड सो ऑन, दिस इज यू कैन रीड इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक। GAN message is simple. Nifty is standing at a price time decision point. Above 23,860, bulls will active and next upside path. Below 23,589, bears regain the balance control. So this is how you should work over here. अगर हम लोग GAN के थोड़े से एस्ट्रो साइड को ऑब्जर्व करें, the Astro GAN path for 22nd May 2026 doesn't give a direct one-sided bullish or bearish signal. It works better as a timing and volatility layer. The broad planetary setup points towards a market that is trying to recover but still facing resistance from a fixed upper zone. The market is showing three major astro-driven themes: fixed resistance near the upper gate, liquidity support at lower levels, and first intraday movement followed by rejecting or cooling. This matches the actual Nifty structure. The Nifty moved up, tested the upper band but failed to hold near the high. तो यहाँ पर सन पाथ जो है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के सन पाथ मार्केट में हम लोग देख रहे हैं,
The sun's path through Taurus create a fixed earth market tone. In the market language, this usually connects with valuation, stability, money flow, and resistance holding behavior. This is why the market is not breaking out easily. The Taurus sun path is visible near 835 to 860 zone. Nifty tested this area but failed to sustain above it. The message of the sun path is clear. The market wants stability, but it will not confirm expansion unless the fixed resistance breaks. So 23,860 become the sun resistance gate. मून पाथ अगर हम लोग देखें, liquidity support and emotional churn. The moon path shows liquidity sensitivity and emotional movement. This support the idea that the market is not collapsing because lower level support is still present. Buyers are absorbing selling pressure near the lower zone. But moon driven movement can also create intraday confusion. The market can open weak and recover or open strong and fade. तो ये याद रखना है आपको मंडे के लिए. दिस इज वाई दैट 23,700 to 724 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मून पाथ के अगर हम लोग देखें, लिक्विडिटी इज सपोर्टिंग द मार्केट बट इमोशनल चर्न कैन कंटिन्यू अंटिल प्राइस कंफर्म्स अबव 860. मार्च को अगर हम लोग देखें, मार्च क्रिएट इम्पल्स, स्पीड एंड एग्रेसिव मूवमेंट. द एक्सप्लेन व्हाई निफ्टी वाज एबल टू पुश टुवर्ड्स द अपर जोन, बट मार्च alone doesn't guarantee a sustained breakout. Where mass impulse hit fixed resistance zone, the market can quickly reject. This is exactly what happened near 23,835 to 860. A Mars path message, a first move can come again, but without acceptance above 23,860, it can become another rejection. जुपिटर को अगर हम लोग देखते हैं तो दिस विल बी सिमिलर. सैटर्न पथ को देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपको हिडन प्रेशर की जो रीडिंग्स है वो आपको दिखाई देगा. तो दिस इज हाउ द एस्ट्रोपाथ वर्क. अब एस्ट्रोपाथ को आपको ब्लाइंडली नहीं यूज करना है, यू हैव टू यूज इट इन दैट वे जो डब्ल्यू गैन के थ्योरी कहता है. तो बुलिश एस्ट्रोपाथ, अगर निफ्टी होल्ड करता है 700 से 724, देन सस्टेन अबोव 23,792. तो यहाँ पर है, अगर मार्स इम्पल्स कैन पुश द इंडेक्स again towards 835, 860. If 860 break with acceptance, the sun resistance get open. So this is the bearish astropath. This is the similar. तो ट्रैप कहाँ पर होगा? 656 से लेकर 860. तो एस्ट्रोपाथ हमें काफी ज्यादा बिगर लेवल दे रहा है, अनलाइक द FNO वे. तो यू कैन ऑब्जर्व दिस जोन 656 से लेकर 860. इनसाइड दिस रेंज the market can remain highly confusing. Possible move inside the trap zone included morning bullish spike followed by rejection, early weakness followed by recovery and so on. ठीक है. एंड टाइम साइकिल अगर हम लोग देखें, दिस इज द टाइम साइकिल. ओपनिंग के बाद कैसे कैसे टाइम साइकिल्स आते हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व. सिनेरियो प्लान, बुल्स कंटिन्यूएशन आपको कहाँ करना है, इसको आप थोड़े से नोट कर लीजिएगा. एंड दिस इज द फाइनल लेवल मैप. ओके, तो फाइनल बायस जो है, short covering recovery with upper rejection. Market is not fully bearish because it closed above 23,000. Okay, but market is not fully bullish either because it failed to break and sustain above 860. And this is the rest of the report. You can read it. So that's it as of now from my end today. And if you're willing to join the course or join the bulletin service, you can definitely let me know. So that's it for today, and bye.